साहब, बब्बर खालसा, खालिस्तान के अलग अलग अलगाववादी ग्रुप, इंदिरा गांधी के टाइम पर इंदिरा गांधी की हत्या होती है, भारत की प्रधानमंत्री थी, टेररिस्ट ग्रुपों का नाम आता है, खालिस्तान से जुड़े हुए ग्रुप होते हैं। उसके बाद एक बड़ा लंबा पीरियड जाता है, पंजाब में असंतुलन बना रहता है, सब ठीक कर दिया जाता है। उसके ठीक होने के बाद जब भारत में दूसरा उसी कद का या उससे कहीं बेहतर कद का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, वही ग्रुप, वही एक्टिविटीज उस प्रधानमंत्री के खिलाफ जो दूसरी पार्टी का है, और उस समय जब इंदिरा गांधी भी एक प्रभावी प्रधानमंत्री थी तो उसके अगेंस्ट भी जाता है। क्या ये पावर है, कौन सी ये पावर है जो भारत में जब कोई मजबूत प्रधानमंत्री आता है तभी एक्टिवेट होती है? देखिए, इस टाइम पे जो ये पावर खड़ी हुई है ये सब इंटरनल है। अगर ये जितने भी एक्सटर्नल लोग हैं इनको इंटरनल सपोर्ट नहीं मिलेगी तो ये यूजलेस हैं। इस टाइम पे आप देखिएगा कि क्या हुआ कि जब से कांग्रेस गवर्नमेंट ने कांग्रेस के लोगों ने कैसे काम करना शुरू किया। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को स्पेशली सिलेक्ट करके भेजा इमरान खान की स्वेरिंग इन सेरेमनी में अगस्त 2018 में। उस टाइम पे नवजोत सिंह सिद्धू की जो मीटिंग हुई, उन्होंने कहा मेरी मीटिंग हुई है इमरान खान से। इमरान खान तो उनसे मिले नहीं। मीटिंग किससे हुई? मीटिंग उनकी हुई वहाँ के आर्मी चीफ से, जनरल कमर जावेद बाजवा से, उनसे गले मिले। तो क्या पर्पज़ था? किसके कहने पे गए? वो कहने पे गए कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद आप देखिए कि जब करतारपुर कॉरिडोर खोलने का काम हुआ, और ये करतारपुर कॉरिडोर खोलने का काम भी जनरल बाजवा का था जो उन्होंने सिद्धू के कान में डाला। उसके बाद सिद्धू उसकी ओपनिंग सेरेमनी में गए 2019 में, नवंबर 2019 में। और ये उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ गोपाल सिंह चावला से मिले? सिद्धू ने मना कर दिया। गोपाल सिंह चावला जो है वो खालिस्तानी है, जो पाकिस्तान बेस्ड है। और सिद्धू ने उनसे बात की, उनकी फ़ोटोएं लीक हो गई तो सिद्धू एक्सपोज हो गए। लेकिन सिद्धू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना तो कांग्रेस को फ़र्क पड़ा। और उनसे ये भी पूछा गया कि आप किसके कहने पे आए? उन्होंने कहा कप्तान से। उन्होंने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह? उन्होंने कहा नहीं, बड़े कप्तान यानी कि राहुल गांधी। तो आप देखिए कि कांग्रेस का क्या एजेंडा है। उसके बाद जनवरी 2020 में मणिशंकर अय्यर वो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान क्या करने गए? मुसलमान तो है नहीं ये कि वहाँ पे कोई मस्जिद को देखने गए हो। वो वहाँ के टीवी चैनल्स में बैठे, टीवी चैनल से बैठ करके उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ओपनली कि यहाँ उनसे अपील की कि आप यहाँ पे पीएम मोदी को हटाओ, इनको अपनी गुद्दी से हटाओ। तो उन्होंने पाकिस्तान के जो एंकर हैं उन्होंने कहा हम कैसे हटाएंगे, आप हटाइए अगले इलेक्शन में। तो ये जो एक एटीट्यूड था, ये एक एटीट्यूड इनका कांग्रेस का ऐसा हो गया, ये इंडिया के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये चाहते हैं कि ये पावर में रहें बस, और कुछ ना करें, क्योंकि ये यहाँ पे पावर में रह के ये अपने धंधे करना चाहते थे, पैसे खाना चाहते थे। लेकिन आज जो गवर्नमेंट बैठी है वो इस धंधे में नहीं लगी है, वो इंडिया को रीबिल्ड कर रही है, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट का काम कर रही है, जिससे काफ़ी लोग डिस्टर्ब हैं। और ये पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं। तो ये जो एक काम स्टार्ट हुआ हमारी कंट्री के अंदर, गलत काम स्टार्ट हुआ। आप देखिए जब भी कोई मेजर इंसिडेंट होती है तो राहुल गांधी फॉरेन चले जाते हैं। क्या करने जाते हैं? क्या कोई प्लानिंग है? फिर यहाँ पे एंटी सीए उसको प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे जो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट है उसमें ये लोग उसको इनकरेज करते हैं। यहाँ पे जो भी काम होता है एंटी इंडिया उसमें मिल जाते हैं। आज ये पार्टी अपने आप को इस तरीके से पेश कर रही है कि एस एंटी इंडिया पार्टी। इसीलिए कांग्रेस की जो है आज टोटल वक़्त खत्म हो रही है। राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन लड़ा करते थे, लेकिन जो पिछला इलेक्शन था लड़ने के लिए कहाँ गए? केरला के अंदर। केरला के अंदर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम मेजोरिटी है। वहाँ पे हिंदी भी नहीं वहाँ पे हिंदी भी नहीं चलती, लेकिन ये वहाँ गए क्योंकि उनको पता था यहाँ लोग उनको पसंद नहीं करते। लेकिन मैं सोचता हूँ कि देखिए क्या होता है, हमारी कंट्री क्या वीक होती है? मैं नहीं समझता। हमारी कंट्री में मुझे लगता है कि और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हमारे लोग इस टाइम पे पीएम मोदी के पीछे खड़े हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस खड़ी हैं, हमारे सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं, और ये चाहते हैं कि हमारा देश और स्ट्रांग बने। लेकिन दूसरी तरफ एंटी नेशनल लोग हैं, वो भी साथ इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके दिन पूरे हो रहे हैं। और इसके ऊपर हाथ किसका है? हाथ है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो बात करते हैं इंडिया के साथ पीस की, दूसरी तरफ बगल में छुरी रखते हैं इंडिया को पीछे से मारने की। लेकिन ये वही हाल होगा जो शिवाजी ने किया था मुगलों का। धन्यवाद सूद साहब, आपने हमारे दर्शकों को दिशा दी। साथियों, देश भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति में भी हिंदुत्व की संस्कृति, जिसका उत्थान करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, देश ऊपर उठ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है उन विदेशी ताकतों को? क्या उनको दिक्कत आती है जब भारत आगे बढ़ने का प्रयास करता है? सभी साथियों को, सभी दर्शकों को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि ये देश आगे बढ़ता है तो आपके खिलाफ कौन खड़ा होता है? आपके राष्ट्र के दुश्मन, आपके दिलों के, आपके देश की मन की भावनाओं के दुश्मन,
इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।